भाग रहा होता कि अम्मा गोश्त आ गया, गोश्त आ गया। ये मंजर देखकर जितने हम तकसीम करने के लिए गए थे रो पड़े थे मेरे अजीजों। ये हालात आज उसी रसूल की उम्मत के साथ हैं और तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं, दर्द नहीं। आज हमारे नाचने के दिन नहीं है, हमारे रक्स करने के दिन नहीं है। नौजवानों को नाचते हुए रक्स करते हुए देखते हैं तो दिल के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होती है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया चम्मच गिरने की जो आवाज आती है इससे भी शैतान खुश होता है। घर के अंदर चम्मच गिरने की आवाज शैतान को वो भी अच्छी है। और जब औरत, इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते जो पायल पहनती है उसमें घुंघरू लगे होते, मना है क्या उसके पायल के घुंघरुओं की आवाज पर शैतान नाचने लगता है। ये तो छोटी छोटी आवाजें, और तुम जो डीजे लगाते हो उससे तो पता नहीं कितनों के कलेजे फट जाएं, कितने हार्ट पेशेंट मर जाएं, कितनों के घरों के सामान हिल जाएं। तुम इतनी बड़ी बड़ी आवाजों पर रक्स करते हो और क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। कहते तो है हम सुन्नत रसूल को आबाद करने जा रहे हैं, शादी सुन्नत रसूल है। भला ये मुमकिन कैसे है मेरे नबी की सुन्नत अमल करने जा रहा है हराम तरीके से इब्तिदा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। अजीजा ने गिरामी वकार, तुम अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे मोहब्बत करने वालों में हो, इश्क करने वालों में हो, तो तुम ये तमाम चीजें भूल जाओगे। एक बुजुर्ग ने फरमाया कितनी प्यारी मिसाल है, कितनी प्यारी मिसाल है। एक यहूदी ने उनसे कहा, उस बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारी कितनी जमातें हैं। एक मौलाना ये कहता है, एक मौलाना ये कहता है। यहूदी डिबेट कर रहा था। उन्होंने कहा हाँ है, इख्तिलाफात है। कहा मुझे लाल पसंद है, इनको हरा पसंद है, इनको काला पसंद है। हम में सबकी पसंद अलग अलग है, लेकिन जब हमसे ये कह दिया जाता है रसूलुल्लाह की ये पसंद है, हमारी सारी पसंदें कुर्बान कर देते हैं। फिर हमारे दरमियान लाल काला पीला नहीं आता, हम उस पर चलते हैं जो रसूलुल्लाह की पसंद है। ये उम्मत का खासा होना चाहिए। आज ये फकीर कादरी आपके सामने आकर खड़ा होकर ये अर्ज कर रहा है मेरे मुस्तफा को कैसा मुआशरा पसंद था, कैसा मुआशरा पसंद था। क्या आप वो बनना नहीं चाहेंगे जिसको देखकर रसूल पसंद करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसको पसंद करे। मुझे एक बात याद आती है, कमरे में था कुछ दिनों पहले किसी प्रोग्राम में, और एक साहब, एक नौजवान लड़का मुलाकात के लिए आया, सज संवर करके, बहुत उम्दा कपड़े पहना, उम्दा खुशबू लगाया, सुरमा लगाया आया। मुलाकात करने के बाद मैंने पूछा क्या हमेशा इसी तरह के लिबास में रहते हो। कहा नहीं, आज आपसे मिलना था इसलिए तैयार होकर क्या ये कपड़े पहन कर आया। मैंने कहा मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ, गुनहगार आदमी हूँ, आपने मुझसे मिलने के लिए पूरा हुलिया चेंज किया। क्या आपको खबर है अचानक एक रात आएगी जब मलकुल मौत रूह निकालेंगे और तुम रसूलुल्लाह से मिलने के लिए कब्र जा रहे होंगे, तुम कब्रिस्तान जा रहे होंगे। तुमने कभी सोचा कि मेरे मुस्तफा से मिलने के लिए मुझे जाना हो तो मैं किस तरह तैयार होऊंगा। उस वक्त मलकुल मौत तुम्हें तैयारी करने का मौका नहीं देंगे, इसीलिए हम वक्त तैयार रहो। जिस दिन भी आ जाए इज़राइल लब्बैक कहो और चल पड़ो कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना। मेरे अजीजों, किसी को गुनाहों के अड्डों पर उठाया गया तो उसका खात्मा कितना बुरा है। मैं आपको कहता हूं, लोग कोरोना में मरने वालों के मुतालिक कहते थे अरे बेचारे की मौत हो गई, प्लास्टिक में रैप करके अंदर डाल दिया गया। 4 लोग जनाजा पढ़े, उससे ज्यादा जनाजा पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं थी। यही हालात थे। लोग इसको ये समझ रहे थे कि शायद ये बुरी मौत है और डर रहे थे। बुरी मौत इसको नहीं कहते। ये फैली हुई वबाई बीमारियों में बड़े बड़े बुजुर्गों का भी इंतकाल हुआ है। अशरे मुबशरा 10 जन्नती साहबा में से एक साहबी अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला, ताउन अमवास फैली हुई बीमारी में उनका इंतकाल हुआ। कोई ये नहीं कहता कि उस सहाबी की बुरी मौत हुई। हजरत अबू जर गिफारी
इनका इंतकाल हुआ, इनकी बीवी चौराहे पर जाकर खड़ी होकर ऐलान करती थी कि लोगों कोई है, आओ, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, जनाजा उठाने के लिए कोई है नहीं। 4 लोगों को ढूंढने के लिए उनकी बीवी खड़ी थी। तो क्या मतलब है, बुरी मौत है? मौत का बुरा होना या अच्छा होना न बीमारी पर डिपेंड है, न लोगों की कसीर तादाद पर है। मैं आपको बताता हूं मौत अच्छी है या बुरी कैसे। अगर तुम ईमान पर मर जाओ और 1000 टुकड़ों में कट जाओ, अच्छी मौत। और अगर गुनाहों के अड्डों पर मौत आई, कुफ्र पर मौत आई, फिर तुम्हें 1 लाख लोगों का कंधा भी मिल जाए, बुरी मौत है, बुरी मौत है। मुझे एक बात याद आती है, नौजवानों से मैं आज कहना चाहूंगा, शब बारात 15वीं शब है शाबान, और सारे लोग इबादतों में मसरूफ रहते हैं। 15वीं रात को, शब बारात को बड़ी रात मनाई जाती है। अपने इलाके में मैं भी तकरीर में मसरूफ था, और रात को सलातु तस्बीह इबादत सब। रात के वक्त कुछ नौजवान अय्याशी के लिए उस रात को इस्तेमाल करते हैं। बाहर निकले, बाइक राइडिंग किया, पटाखे उड़ाए, यही सब करते हैं। 2 नौजवान 16 साल के और 18 साल की उम्र के थे। बाइक राइडिंग करते करते हाईवे पे गए और एक ट्रक से टकराए, जगह पर मौत हुई। मैं ये कह रहा हूं बड़ी रात थी, हादसे में मौत हो गई, हादसे में मौत हो गई। भेजा ही बाहर आ गया, लाया गया। लेकिन जो अहम बात है वो मैं बता रहा हूं, जब उन दोनों की लाशें लाई गई घर में, तो दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ये बड़ी रात है, शब बारात, सारी दुनिया तौबा करने में मसरूफ है, रब के हुजूर मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, और तुम्हें शैतान कहां लेकर गया, तुम शराब भी पी लिए और मौत उसी हालत में आई। मेरे अजीजों, कितने ऐसे लोग हैं जो जनाजा उठाने से कतराने लग गए। यह है बुरी मौत। चाहे अच्छा दिन भी मिल जाए, अच्छी रात भी मिल जाए, लेकिन मौत अगर गुनाहों पर आई है तो सबसे बुरी मौत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह मरना चाहते हो दुनिया में? जाओगे, सब जाएंगे ही। और अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि अभी थोड़ी ना मौत आने वाली है, तो मुझे लिख करके दे दे कोई, क्या अभी मैं नहीं मरने वाला। मेरे अजीजों, 1 मिनट का हम में से किसी को पता नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, फरमाते मैं एक सजदा करता हूं तो दूसरे सजदे तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा इसका यकीन नहीं रखता। दूसरे सजदे तक की बात है। आज आप सबको हम वक्त तैयार रहना चाहिए कि हमें जाना तो है अल्लाह की बारगाह में, रसूल पाक की बारगाह में। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी 100 साल पहले से ये समझाते आ रहे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, कयामत में तो सब मानेंगे हुजूर की इज्जत देखकर। आज मान ले मेरे अजीज, आज मान ले। आज मैं तुम्हें दुहाई देता हूं, ए नौजवानों, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम करबला की दास्तानें सुनते हो, मौला हुसैन के शहजादों की शहादत सुनते हो, लेकिन क्या ये रोने धोने के लिए शहादतें बयान की जाती हैं? कभी तुम में से कोई क्यों नहीं खड़ा होकर कहता मेरी उम्र भी 21 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, लेकिन दीन बचाना तो दूर की बात है, मैं अपने आप के दीन पर लाने के लिए भी इतनी मेहनत नहीं किया जितना वो 3 दिन तक लड़ते हुए भूखे प्यासे अपनी जानों की कुर्बानी देकर चले गए। वो अली अकबर, वो इमाम कासिम, जिनकी जवानियां थी, वो जवान लोग ही तो थे, लेकिन घर से निकलकर मैदानों में अपनी जानें कुर्बान की। तो हमारी जवानी किस बात की है? क्या इस जवानी के बारे में कल कयामत में सवाल नहीं होगा? आज मुआशरे की तब्दीली ये मत समझना कि ऊपर से आएगी, जमीन से आएगी, तुम में से आएगी, तुम्हारे दरमियान से आएगी।